नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। मेरे साथ आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज। हर खबर पर पैनी नजर। मेरी उपस्थिति अभी पटना के गर्दनी बाग में है। गर्दनी बाग मुख्यतः धरना स्थल है और मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं ये ग्राम कचहरी सचिव है। राज्य के विभिन्न जिला, विभिन्न प्रखंड और विभिन्न पंचायतों से आए हुए हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी समस्याएं क्या है, इनकी मांगे क्या है और ये कब से बैठे हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए बैठे हैं राजेश कुमार सिंह है। ये ग्राम कचहरी सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी, आप लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम लोग अपनी मांगों को लेकर के इकट्ठा हुए हैं। यहाँ सरकार एक ओर न्याय के साथ विकास की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है। हम लोग रोजगार में रहते हुए बेरोजगार की तरह अनुभव करते हैं, क्योंकि 6,000 रुपया मात्र मासिक मानदेय मिल रहा है। जो एक न्यूनतम मजदूर का जो मजदूरी दर है 395 रुपये, उससे भी आधा हमको लोग मिल रहा है। तो क्या यही न्याय है, यही विकास है कि एक कर्मियों को जैसे 200 रुपये प्रतिदिन पे खटाते हैं और सरकार एक तरफ आप न्यूनतम मजदूरी 395 रुपया अकुशल मजदूरों की है। ये सरकार ने तय किया है, सरकार के द्वारा तय किया गया है और हम लोग के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। सभी त्रस्त हैं। हम लोग ना बच्चे को पढ़ा पाते हैं, न सही से इलाज करवा पा रहे हैं। हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, भोजन साधन की सारी समस्याएं हो रही है। 16 वर्षों से हम लोग ग्राम कचहरी में अपने पद पर कृत दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं और उसके अतिरिक्त हमारे जो कृत दायित्व है नियमावली में, उसके अतिरिक्त हम लोग निर्वाचन का काम करते हैं, जनगणना का काम करते हैं, विभिन्न कार्यालयों में प्रतिनियुक्त होकर के हम लोग जो है सरकारी काम का निष्पादन करते हैं। अब बावजूद हम लोग के साथ इस तरह की बात हो रही है जो बहुत दुखद है। हम तो आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, उस मांग को पूरा किया जाए ताकि हम लोग को काम करने में और ऊर्जा मिले, हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग है कि हम लोग 16 वर्षों से काम करें। हमारी हम लोग कलर का काम करते हैं, पेशकार के रूप में काम करते हैं, तो हम लोग वैसे हम लोग वर्ग 3 के वेतनमान के दावेदार हैं। जब तक सरकार वेतनमान नहीं लागू करती है तब तक न्यूनतम 30,000 रुपया जो एक महंगाई के दौर में महंगाई भत्ता के तौर पर हम लोग को कम से कम 30,000 रुपया परिवार चलाने के लिए चाहिए। और कुछ साथियों को तो सरकार के द्वारा मानदेय रोक दिया गया है, जिनका पंचायत नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद में चला गया है। वैसे साथियों का जो मानदेय सरकार के द्वारा रोक दिया गया और वे रोड पर आ गए। उसकी उम्र भी ऐसी नहीं बची है कि वो कहीं दूसरे जगह की नौकरी हो सके। तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनका समायोजन किया जाए, जहाँ रिक्त पद है जिस ग्राम कचहरी में उनके पद पर उनको रिक्त किया जाए। कुछ साथियों का इलाज की वजह से देहांत हो गया है, निधन हो गया है, तो वैसे साथियों को जो निकटतम आश्रित को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलनी चाहिए और उनके निकटतम आश्रितों को अनुकंपा के लाभ मिलना चाहिए ताकि उनके परिवार के में जो है तो मौत का प्रॉब्लम नहीं हो, भुखमरी की स्थिति है। ये हमारी मुख्य 6 मांगे हैं और सभी ग्राम कचहरी सचिवों को कर्मचारी भविष्य निधि के लाभ दिया जाए। तरफ सरकार जहां रोजगार की घोषणा करते कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, वही कुछ लोगों को रोजगार देकर के रोजगार छीन रहे हैं और जो रोजगार है उनको भी बेरोजगारी महसूस हो रही है कि अल्प मानदेय मिल रहा है। तो इसमें क्या समझा जाए? रोजगार कहाँ से आ रहा है? आपने जिनको रोजगार दिया, पद खाली है, फिर भी आप उनका समायोजन नहीं कर रहे हैं, तो बेरोजगार उनको बना रहे हैं। सिंपल सी प्रक्रिया है कि उनको समायोजन कर दिया रिक्त पदों पर, उनको नहीं कर रहे हैं। जो काम कर रहे हैं वो बेरोजगारी की तरह महसूस कर रहे हैं, मानदेय कम मिला, घर परिवार नहीं चल रहा है। तो अब इससे बड़ी क्या विडंबनाएं होगी सरकार की? ये जो सौतेलापन व्यवहार ग्राम कचहरी सचिव के साथ हो रहा है, ये उदासीनता जो सरकार बरत रही है, उससे तो सभी ग्राम कचहरी सचिव में नाराजगी व्याप्त है, आक्रोश है सभी में। मैं मांग करता हूँ कि सभी समस्याओं को दूर किया जाए। जी, आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद जहांगीर। क्या समस्या के लेकर हम आज बैठे हुए हैं लगभग 9 तारीख से लगातार आज तीसरा दिन आम धरना प्रदर्शन जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, आज उसका तीसरा दिन है। आज मुंगेर प्रमंडल के साथ साथ किशनगंज और सीतामढ़ी जिला, सीतामढ़ी और किशनगंज जिला, 8 जिला का यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वही हम लोगों की मांग है। एक तरफ सरकार ये जो समस्याएं हैं सिर्फ 8 जिला में है या देश का पूरे बिहार राज्य का 38 जिला के? ये पूरे 38 जिला की समस्या, पूरे बिहार की समस्या है। आप लोग थोड़ा भेटा कर पीछे हो जाइए। अखिलेश कुमार झा और मैं मंच का संचालन करता हूं जी, और मैं सीतामढ़ी जिला से रोजगार सृजन कर रहे हैं, वही लोगों को रोजगार से विमुक्त कर रहे हैं। क्या आपने लोक कल्याणकारी भावनाओं को अपने हृदय से विलुप्त कर दिया है? क्या बिहार में प्रजातंत्रात्मक जो सरकार चल रही वह प्रजातंत्रात्मक सरकार समाप्त हो गई है? आपने ग्राम कचहरी स्थापित करके बिहार में एक उदाहरण प्रस्तुत करके पूरे विश्व में को आपने दिशा निर्देश दिखाने का कार्य किया। आपने यह सिद्ध किया कि बिहार की ग्राम कचहरी न्याय का वह दीपक जला रही है जिसके बल पर बिहार में प्रजातंत्र उज्जवल रहेगा, प्रजातंत्र सफल रहेगा। परंतु आज कचहरी सचिवों ने जी जान से भूखे पेट
17 वर्षों से मेहनत करके इस राज्य में जनतंत्र को सबल और दृढ़ करने का कार्य किया, परंतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपने हम सबों को रोजी दिया परंतु रोटी नहीं दिया। आज हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ललायित है, परंतु हम 6,000 रुपए पर अपने बच्चों की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते, उन्हें शिक्षा, इलाज, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसी है आपकी सरकार। क्यों कहते हैं कि हम जनतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हैं? क्यों कहते हैं कि हम इस बिहार के सबसे बड़े मुखिया हैं? माननीय महोदय, आपने हम कचहरी सचिवों को नियोजित करके हम कचहरी सचिवों के भविष्य के प्रति एक दृढ़ता व्यक्त की है। मैं आपसे आशा करता हूं कि ग्राम कचहरी सचिवों का जो 6 सूत्री मांग है, सेवा अस्थायी करना, यह सेवा अस्थायी करके आप रोजगार सृजन करें। अगर आपको ये लगता है कि हमारे कचहरी सचिव सबल नहीं है, आप 611 रुपए तत्काल श्रम संसाधन विभाग से अति कुशल मजदूर का आपने पारिश्रमिक तय किया है, परंतु ग्राम कचहरी सचिव को आप दैनिक 200 रुपए देते हैं। तो आप साथ ही हम कचहरी सचिवों की हत्या करने पर क्यों तुले हुए हैं? जैसा कि हम आज 17 वर्षों से कार्यरत अति कुशल मजदूर हैं, किया कि चौधरी कमेटी जो लागू की गई है, उस चौधरी कमेटी के आलोक में सभी संविदा कर्मियों को उचित मानदेय दिए जाएंगे, आवास भत्ता, इलाज हेतु आवश्यक राशि व अन्य सुविधाएं दी जाएगी। परंतु आपने केवल और केवल चुनावी सरगर्मी को ध्यान में रखते हुए और वोट बैंक की राजनीति करते हुए हम खगड़िया जिला से कचहरी सचिव आर्यन राजू, हम लोगों का कहना है, जिला से कचहरी सचिव आर्यन राजू, हम लोगों का कहना है कि ये नीतीश कुमार जी जो है न्याय व्यवस्था का लागू, ग्राम कचहरी में न्याय व्यवस्था लागू किया। हम लोग न्याय व्यवस्था के अलावा जितना भी ब्लॉक स्तर से या उनके द्वारा काम दिया जाता है, उस काम को हम लोग हूबहू ब्लॉक स्तर से क्या क्या काम दिया जैसे चुनाव होता है, जनगणना होता है, राशन कार्ड वितरण होता है, उसके बाद क्षतिपूर्ति होता है, आपदा होता है, हम लोग बढ़ चढ़ के काम लेते हैं, काम करते हैं और बड़ी पूर्ति काम करते हैं। न्याय व्यवस्था में ग्राम कचहरी में राष्ट्रपति महोदय जी भी ने इसकी प्रशंसा की है, ग्राम कचहरी बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। उसके बावजूद हम लोगों को मुख्यमंत्री जी के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ मुखिया लोगों को फंड से बढ़ाया जा रहा है, उस तरह हम लोगों को जो है आर्थिक मजदूरी पे भी कमजोर किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोग बच्चा को पढ़ा। हम लोगों की समस्याएं हैं, हम लोगों की समस्या यही है कि हमारे नीतीश कुमार जब बिहार में प्रवेश किए थे, जब वो वोट बैंकिंग बोर्ड बनाए थे, तो सबसे पहले 50% आरक्षण महिलाओं का दिए थे। हम लोग बहुत गर्वमान्य महसूस करती थी कि चलो जितने भी कर्मी को उन्होंने बहाल किया, सबको वेतनमान दिया, सेवा स्थायी किया। हम लोगों को ग्राम कचहरी का पोस्ट मिला, हम लोगों को जैसे हम लोगों को भूल गए, हम लोगों के साथ एकदम से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करती हूँ कि हम लोगों पे ध्यान दें, हम लोगों को सेवा स्थायी करें, वेतनमान में वृद्धि करें, वो मतलब उनका बढ़ोतरी हो। और इसलिए कि 6,000 में दम नहीं, 60,000 से कम नहीं। अभी की महंगाई को देखते हुए साहब 1,000 में गैस बेच रहे हैं। सुनिए, हमारे नीतीश कुमार का जब प्रचार प्रसार होता था तो उनका ये क्या कहते हैं कि डायलॉग था कि बाजार के जमाने से कुछ भी न हम खरीदेंगे, बाजार के जमाने से कुछ भी न हम खरीदेंगे और बेचकर खुशी अपनी लोगों के गम खरीदेंगे। तो हम लोग भी उन सरकार पे बहुत विश्वास करते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का मैं उनको नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, सजदा करती हूँ। सजदा भी कर रहे हैं, विरोध में बैठी हुई हैं, कैसे चलेगा ये? हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। विरोध में सबर का इम्तिहान बहुत ले लिया गया। हाँ जी। विरोध में बैठी हूँ, सबर करते करते थक गई। हाँ। इसलिए कि 16 साल, अब 17वां साल, ये 17वां साल होने जा रहा है। इसलिए कि मैंने बहुत सब्र किया, उन्होंने मेरे सब्र का इम्तिहान इतना ले लिया कि अब मेरा कलेजा फटा जा रहा है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम रोजीदा खातून हुआ। मैं सीतामढ़ी जिला के पावन धरती से हूँ। मैं माँ सीता की धरती से हूँ और मैं उस धरती की बेटी हूँ। इसलिए मैं माननीय नीतीश कुमार जी को मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोगों पे ध्यान दे, किसी का ना सुने, हम लोगों पे ध्यान दे।
हाँ सर, मैं बेगूसराय जिला से हूँ। समस्या बताइए ना। समस्या ये है कि हम लोग का 2008-9 में जो बहाली हुआ ग्राम कचहरी सचिव का, और 2000 पे बहाली हुआ, 2015 में आप लोग विरोध में बैठी हैं, एक चीज बताइए, जब नोटिफिकेशन निकला होगा बहाली के लिए तो उसमें सब चीज लिखा होगा ना, किस तरीके से क्या होगा? एकदम सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सब कुछ लिखा होने के बावजूद ये नहीं होता है कि उसका पैसा बढ़ाया जाए, उसको 60 साल किया जाए। तो हम लोगों का 60 साल नहीं किया गया, और हमारे समय में सबसे पहले संविदा कर्मी हम लोग हैं। हमारे बाद विकास मित्र आए, रोजगार सेवक आए, कंप्यूटर ऑपरेटर आए, डाटा ऑपरेटर आए, उन लोग का तमाम लोग आए। उन लोग का 20, 22, 26, 28, 30 हो गया सबका। हम लोग 2015 में 6000 हुआ है। 6000 से आज तक जूझ रहे हैं। किसी भी महिला सचिव या जेंट्स सचिव का 6000 में घर परिवार नहीं चल सकता। और शर्मनाक बात है, कहीं हम लोग शर्म से बोलते नहीं है कि हमको 6000 मिलता है। सीधे कहते हैं हम हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ कह के अपना कमी काट के चल देते हैं। आप कहना चाहते हैं 6000 की नौकरी से बढ़िया घर है, ठीक है, इससे बढ़िया रोटी बेलना ठीक है। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हम सबको, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे को लेकर ये लोग बैठे हैं, बताइए समस्या बताइए। हम लोग 15 साल से छोटे छोटे बच्चे लेके यानी क्षेत्र में काम करते जा रहे हैं, और सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं सुन रही है। 6000 पे हम लोग और वो भी 6 महीना 1 साल के बाद मिलता है, इसलिए हमारी मांगों को अच्छा, ये भी जो 6000 रुपया मिलता है वो भी समय से नहीं मिलता है? नहीं, 6 महीना 1 साल पर मिलता है, अभी भी 10 महीना का बाकी है। अच्छा, वो भी साल में 2 बार मिलता है। विकास मित्र या टोला सेवक लोग आए, उनके मानदेय में वृद्धि हो रही है। बोलिए। साल में 2 बार टाइम पर सैलरी भी नहीं मिलता है, और 6000 रुपया है, और तेल का दाम 200 रुपया केजी हो गया है। तेल का दाम 200 केजी हो गया। हर चीज का महंगाई बढ़ते जा रहा है, और तनख्वाह बोलिए चाची। 1200 का गैस, इसको हटा लीजिए, देख रहे हैं हम, और 50 रुपए लीटर दूध। इतना बड़ा महंगाई में नीतीश सरकार जी बताए कि हम अपना घर परिवार कैसे चलाए 6000 में। यही कहना चाहते हैं। मानदेय 30,000 होना चाहिए। हम लोग 17 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। ये महंगाई में 6000 से नहीं घर चलाना परिवार मुश्किल हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही प्रार्थना है कि तो मैडम ऐसा नहीं लगता है बहुत लेट जागे हैं आप लोग? क्या बोल रहे हैं? नीतीश कुमार का समय पूर्व गया है। हम लोग हर एक पंचायत में घूर के सब वोट को बर्बाद करेंगे, और वोट नहीं देने देंगे। कौन सी करिएगा घूम के? वोट नहीं देने देंगे। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।